माय नेम इज ताहाबशी। तो क्लास 12 के बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज इस चैप्टर के हम लोग 30 यानी 30 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे जो सीयूईटी और तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम को कंसीडर करके तैयार किए गए हैं, जिसका तुम कोशिश करना कि सारे के सारे आंसर खुद से देने की ट्राई करना। तो एक पेज और एक पेन लेके बैठ जाओ और उसमें फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, इस टाइप से करना और एंड में एनालाइज करना कि तुम्हारा कितना सही हुआ और वो कमेंट करके भी बताना हमें। तो चलो बिला वक्त जाए कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देवी और सज्जनों, ये पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो क्या है? Which of the following is not याद रखना, is not a part of business environment of a business। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है। तो फर्स्ट है कस्टमर्स, सेकेंड है कॉम्पिटिटर, थर्ड है सप्लायर एंड डी है नॉन ऑफ द अबव। तो कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर सब बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज कंसर्न्ड विथ। तुम्हें ये डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है। जीडीपी इकोनॉमिक से, सोशल से, पॉलिटिकल से या फिर लीगल से। तो मैं तुम्हें बताया था ना, जीडीपी, इंटरेस्ट, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सारा कुछ है ना इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट से रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विप्रो एक कंपनी है, डिसाइड टू ओपन स्कूल फॉर लेसर प्रिविलेज चिल्ड्रन। जो लोगों के पास फाइनेंशियली जो कमजोर बच्चे हैं उन सब के लिए एक स्कूल ओपन करती है। विप्रो इज एन एग्जांपल ऑफ विच एनवायरनमेंट? इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल। तो विप्रो है ना, ये काम किए है सोसाइटी के लिए, ये काम किए। तो सोसाइटी किससे आ जाता है? सोशल से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है? अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी, एम्प्लॉयज और कॉम्प्लेक्स। तो तुम्हें बताना है कि कौन सा नहीं है इसमें बताना। तो एम्प्लॉयज हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? इंडियन एथनिक वेयर लाइक साड़ी, कुर्ता वगैरह हो गया ना। इंडियन एथनिक वेयर लाइक साड़ी इन ग्रेट इन डिमांड इन इंडिया। तो मतलब साड़ी वगैरह का डिमांड इंडिया में बहुत ही ज्यादा हाई है। इटली डज नॉट हैव सच अ हाई डिमांड फॉर द सेम। बट इटली में ना ऐसा कोई हाई डिमांड नहीं है साड़ी का। ठीक, विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। इससे हमें बताना है कि कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है इस सेंटेंस से। तो देखो, इंडिया में साड़ी का डिमांड हाई है, इटली में नहीं है। तो कोई कहीं पे कोई बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो कोई पे कोई लॉस होगा। ये किसका बताया था? इंटररिलेटेडनेस, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी या फिर रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी का बताया था। जैसे कि गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया तो पेपर बैग का बिजनेस ज्यादा राइज होगा। तो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक फोर्स, स्पेसिफिक जो सिर्फ तुम्हारे बिजनेस पे इफेक्ट करेगा। ठीक, कस्टमर, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर। तो देखो, कस्टमर तुम्हारे बिजनेस को हो गए, एम्प्लॉयज तुम्हारे बिजनेस के, इन्वेस्टर जो तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाए। बट टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, ये तो कई टेक्नोलॉजी में अगर कोई भी चेंजेस आएगा तो वो सारे के सारे जितने भी तुम्हारे करने, जो भी तुम चीज का बिजनेस कर रहे हो उस तरह का बिजनेस करने वाले सारे लोग अफेक्टेड होंगे। तो टेक्नोलॉजिकल हो जाता है जनरल फोर्स में। यहाँ पे हमें स्पेसिफिक फोर्स बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इंक्रीज ट्रेंड टुवर्ड्स ई कॉमर्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। हाँ, तो ई कॉमर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब ई कॉमर्स की तरफ लोग का ट्रेंड बढ़ रहा है। तो ये कौन सा एग्जांपल है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट या फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना। ई कॉमर्स पहले दुकान वगैरह होता था, अब हम लोग सीधा ऑनलाइन ई कॉमर्स कर सकते हैं। तो क्या टेक्नोलॉजिकल हो जाएगा। जितने भी ई चीज लगेगा ना, ई वॉलेट, ई सिम, ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नॉट को ध्यान रखना, हमें बताना है कि कौन सा स्पेसिफिक फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग किए, एम्प्लॉयज, कस्टमर, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन या फिर इन्वेस्टर। तो टेक्नोलॉजिकल कंडीशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंस मोर नंबर ऑफ पीपल हैव बिकम मोर ब्यूटी एंड हेल्थ कॉन्शियस। बहुत सारे लोग हैं ना, अब हम लोग ज्यादातर लोग हेल्थ और ब्यूटी के कॉन्शियस हो गए। ठीक, our economy has witnessed or unprecedented surge in the number of healthy and beauty spas and wellness clinic related feature of business environment being described with the above lines। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब लोग सब है ना ब्यूटी, हेल्थ को लेके ज्यादा कॉन्शियस हो गए। तो इससे मिलता जुलता जितनी भी बिजनेस है ना, लाइक वेलनेस हो, जिम हो गया या फिर तुम्हारा स्पास, इस टाइप का जितना भी बिजनेस है वो सब ग्रोथ हो रहा है। तो ये पे कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट किया गया? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, नहीं एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पे। इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कोई चेंज इस टाइप का नहीं है। डायनेमिक नेचर, नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा चेंजेस नहीं हो गया, डायनेमिक वाला चीज नहीं है। रिलेटिविटी का क्या था? कोई एक बिजनेस का बढ़ना तो कोई एक का घटना, बट यहाँ पे तो कोई एक को लेके बढ़ रहा है। तो इंटर रिलेटेडनेस, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई एक बिजनेस, कोई एक का रुझान बढ़ रहा है तो दूसरे बिजनेस भी बूस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या मतलब है? लाइक अगर मुझे जिम की तरफ, हेल्थ की तरफ अगर ये रहेगा तो जिम के जितने भी इक्विपमेंट वगैरह हो गए वो सबका बिजनेस हो गया।
होगा, जिम की टी शर्ट और जिम के जो वे प्रोटीन वगैरह वो सारा बिजनेस बूस्ट होगा। तो एक से दूसरे कनेक्टेड इंटर रिलेटेडनेस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 10, ट्विंकल स्टार इज अ वेल नोन रिजॉर्ट। ट्विंकल स्टार एक रिजॉर्ट है, ठीक, वेल नोन रिजॉर्ट ऑर्गेनाइजिंग पार्टी, वहां पे पार्टी ऑर्गेनाइज होती है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लोगों के लिए। हाउएवर इन पास्ट 6 मंथ पॉपुलैरिटी हैज रिड्यूस्ड, मतलब कि पिछले 6 महीने में ना इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई है, ठीक है, कंसिडरेबली एज अ न्यू रिजॉर्ट विद बेटर एम्बियंस एंड फैसिलिटीज, और मतलब कि और भी नए नए रिजॉर्ट जिसका और भी अच्छा एम्बियंस है और फैसिलिटी भी अच्छी है वो सब ओपन हो गए, ठीक, इसी वजह से इस रिजॉर्ट की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी घट गई है, ठीक। नेम द रिलेटेड ऑफ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट व्हिच हैज इन्फ्लुएंस्ड द बिजनेस ट्विंकल स्टार एडवर्सली। तो जैसे ट्विंकल स्टार एक पहले रिजॉर्ट था, बहुत चलता था, बट पिछले 6 महीने से है ना ये थोड़ा चलना कम हो गया है, और भी नए नए रिजॉर्ट है ना इससे बेहतरीन रिजॉर्ट जिसका एम्बियंस और अच्छा है, वहां पे और अच्छी फैसिलिटी है, वो सब ओपन हो गए। तो इसमें यहाँ पे कौन सा बिजनेस इन्फ्लुएंस हुआ है, यहाँ पे कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से? अनसर्टेनिटी नहीं, अनसर्टेन इस टाइप का कुछ नहीं हुआ। डायनेमिक नेचर, इंटर रिलेटेडनेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे होगा डायनेमिक इन नेचर। तुम्हें नए रिजॉर्ट अगर कुछ नया एम्बियंस, नया कुछ टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो उस हिसाब से तुम्हें भी अपने आप को बदलते रहना पड़ता है। तो डायनेमिक नेचर, अगर तुम डायनेमिक नहीं रहोगे तुम्हारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस टू ए बिजनेस। ऑल द फैक्टर्स, सम टोटल ऑफ फैक्टर, फोर्सेस, क्या इंटरनल नहीं नहीं एक्सटर्नल, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, यार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 12, एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस लाइक कॉम्पैक्ट डिस्क फॉर कंप्यूटर, जैसे कि सीडी होता था ना पहले, तो सीडी कंप्यूटर के लिए, या फिर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब का बिजनेस है ना थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया, मतलब कम हो गया, गिरता हुआ दिखते जा रहा है। गूगल विथ इट्स गूगल ड्राइव, अब जैसे कि गूगल का गूगल ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव में क्या होता है, एक तरह से स्टोरेज हमें मिलती है ना, वहां पे हम लोग कुछ भी सामान सेव करके रख सकते हैं। तो गूगल ड्राइव का गूगल ड्राइव हो गया, या फिर एप्पल का आई क्लाउड हो गया, जहां पे हम लोग बहुत ही ज्यादा स्टोरेज मिल जाती है ऑफरिंग, और ये एनेबल करते हैं यूजर को स्टोर डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोस, तुम वहां पे कुछ भी स्टोर करके रख सकते हो, म्यूजिक एंड मूवीज ऑन वेब बेस्ड सर्वर। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्क्राइब द अबव लाइन, तो यहाँ पे कौन सा फीचर्स डिस्क्राइब हो रहा है? तो देखो इसको ऑप्शन है ना बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। ऑप्शन ए रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का क्या होता है कि कोई एक बिजनेस का घटना तो कोई एक बिजनेस का बढ़ना, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ चेंजेस आ गया, जैसे कि सीडी से हमारा सीधा आई क्लाउड या फिर गूगल ड्राइव वगैरह आ गया। डायनेमिक इन नेचर, देखो डायनेमिक है ना कोई एक बिजनेस के लिए होता है, जैसे कि रिजॉर्ट वाला क्वेश्चन था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, बट यहाँ पे से हमसे डायमेंशंस नहीं पूछ रहा, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं पूछ रहा, ठीक, तो ध्यान रखना। अनसर्टेनिटी, इंटर रिलेटेडनेस, इंटर रिलेटेडनेस में इस तरह के जितने बिजनेस होंगे वो सबका बिजनेस बूस्ट होगा, बट यहाँ पे क्या हुआ गया, कुछ सर्टेन चेंजेस आ गया, अनसर्टेनिटी, हाँ, जैसे कि कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव के साथ कुछ ऐसा चेंजेस आ गया जो सबको एकदम ये करके रख गया, अनसर्टेन था, ठीक, अनसर्टेनिटी होगा। ये क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज करेगा, मुझे पता है, तुम्हें इसमें डाउट भी होगा, एक बार ध्यान लगा के इसको पॉज करके रीड करो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Which of the following does not characterize the business environment? Which of the following does not characterize the business environment? Uncertainty अभी पढ़ा, business environment है। Relativity, हाँ, कितने business environment? 7 है, 7, ठीक। तो क्या employees complexity? Employees ऐसा कुछ नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following best indicates their importance of business environment? Best indicate for their business environment, यहाँ पे जो था ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफिकेशन, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, ऑल ऑफ देम। देखो आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस, जैसे कि अगर सब कुछ हम लोग इन बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, कुछ भी चेंजेस आएगा तो हम लोग उस हिसाब से अडेप्ट कर पाएंगे, तो ऑल ऑफ देम हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब कि इसमें से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये एलपीजी वाला जो था ना, जो टॉपिक इस साल के सिलेबस में डिलीट है बट सीयूईटी में तो आ सकता है ना, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना अब बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया, किस चीज की वजह से? प्राइवेटाइजेशन की वजह से नहीं, प्राइवेटाइजेशन होता है कि गवर्नमेंट कंपनी जब प्राइवेटाइज कर देती, तो प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जब पूरे समझ लो कि पूरा ग्लोब एक तरह से एक मार्केट है, एक सिंगल मार्केट है, तो ग्लोबलाइजेशन होगा। बट यहाँ पे क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे यहाँ पे फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है लिबरलाइजेशन, जो 1991 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोस्टेट मशीन, जब फोटोस्टेट मशीन आया, ठीक, इन द मार्केट द कार्बन पेपर इंडस्ट्री वाज एडवर्सली अफेक्ट। जो कार्बन पेपर होता था ना ब्लू कलर वाला, हाँ, वो इंडस्ट्री थी ना बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड हो गई, ठीक, उससे
विच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस एनवायरनमेंट का, विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछ रहा है, ठीक। पॉलिटिकल, यहाँ पे कोई ऐसा पॉलिटिकल चेंजेस नहीं आया। इकोनॉमिकल, नहीं भाई कोई इकोनॉमी से कुछ चेंजेस नहीं आया। टेक्निकल, हाँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंजेस आ गया, जैसे कि कार्बन पेपर से अब मशीन पे शिफ्ट हो गया, तो टेक्निकल होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज इज प्रोहिबिटेड। जैसे कि अल्कोहलिक बेवरेज वगैरह का है ना एडवर्टीजमेंट तुम नहीं देखते हो ऐसे, तो वो प्रोहिबिटेड है, उसका एडवर्टीजमेंट करना मना है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये कौन सा एग्जांपल है, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, या फिर ऑल द ऑप्शन। ऑल द ऑप्शन तो कहीं से नहीं होगा। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल चेंजेस ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं होगा। इकोनॉमिकल तो है नहीं, लीगल यहाँ पे लॉ है, यहाँ पे कुछ लॉ है, इसी वजह से ये प्रोहिबिटेड है, मना है, तो लीगल एनवायरनमेंट होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है, जो गवर्नमेंट कोई पैसा प्रोवाइड करती है ना कोई बिजनेस वगैरह को, हाँ उसे सब्सिडी बोलते हैं, ठीक। तो सब्सिडी टू कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस इज दी, सब्सिडी टू कॉटन टेक्सटाइल इज द बिजनेस, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखो सब्सिडी प्रोवाइड करना ऐसा कोई कानून तो थोड़ी है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, हाँ कोई गवर्नमेंट आती है, कोई सब्सिडी प्रोवाइड करती है, कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, वो सब्सिडी बंद कर देगी इस तरह से, तो पॉलिटिकल होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज करेगा। देखो, द ट्रेंड ऑफ हेल्थ फिटनेस हैज क्रिएटेड अ डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स लाइक, अगर हेल्थ फिटनेस का है ना डिमांड अब क्रिएट करता है किस टाइप का, जिम का, या फिर बॉटल मिनरल वाटर का, या फिर फूड सप्लीमेंट्स का। दीस आर द एग्जांपल ऑफ, क्या कौन सा एग्जांपल है, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। भैया यहाँ पे तो फीचर्स वाला होना चाहिए, इंटर रिलेटेडनेस। देखो यहाँ पे से डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट टाइप का, ठीक। तो अब ध्यान लगाना, क्या डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स लाइक जिम, बॉटल मिनरल वाटर, फूड सप्लीमेंट्स, ये सब क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल तो होगा नहीं, लीगल नहीं होगा, इकोनॉमिकल ऐसा इकोनॉमिक वाला चीज नहीं है, सोशल एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर ए होगा, सोसाइटी से रिलेटेड, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following does not characterize the business environment? इसमें से कौन सा business environment नहीं है? Employees relativity, dynamic uncertainty। तो employees तुम्हारा business environment का features नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूं, इसको पॉज करो और इसका आंसर तुम कमेंट करके जरूर बता देना। ऐसे एंड में मैं इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन तुम एक बार ध्यान लगाओ, ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ देखे जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है। रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ, जो अननेसेसरी कंट्रोल था ना उससे हटा दिया गया और टैक्स में भी कमी लाई गई। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, लिबरलाइजेशन होगा यहाँ पे, रिडक्शन इन टैक्स, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो योजना का नाम सुने ही होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सोशल एनवायरनमेंट है, समाज के लिए है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक तो बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। तो ये देखो, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना समाज के लिए है, बट स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो जाएगा। यहाँ पे बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना तो सोशल टाइप की लग रही है, बट यहाँ पे स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, तो यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, demonetization leads to, demonetization led to क्या है, decline in cash transaction, more income declaration, both A and B, या फिर promotion of black money, promotion of black money तो कैसे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। अब demonetization led to decline in cash transaction, हाँ cash transaction को कम करने के लिए more income declaration, और क्या है, मोर इनकम डिक्लेरेशन, हाँ जो लोग को पैसा ज्यादा मिलते थे बट उतना शो नहीं करते थे गवर्नमेंट को, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, which of the following is a component of economic environment, which of the following is a component of economic environment concerned with quality of life, rate of saving and investment, birth and death rates, extent of government intervention in business। देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हमको कंपोनेंट बताना है। कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर से बैंक से रिलेटेड आ गया ना, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बैन, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, CPCB issue a list of items prohibited from 1st July 2022। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1st जुलाई ऑफ 2022 से है ना प्लास्टिक यूज पे है ना बैन लग गया, ठीक। Which environment is highlighted in the given statement, यहाँ पे क्या, टेक्नोलॉजी नहीं, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल। देखो यहाँ पे कोई भी CPCB है जो है ना 2022 से ये लॉ बन गया, उस पे प्रोहिबिटेड, अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा मिलेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, लीगल पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which component of business environment was directly affected by demonetization, मतलब demonetization से ना कौन सा कंपोनेंट डायरेक्टली अफेक्टेड हुआ है, सोशल एनवायरनमेंट,
पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट। भाई डिमोनेटाइजेशन जो हुआ ना, तो मतलब कि सर्कुलेशन ऑफ मनी है ना वो रुक गया। जब सर्कुलेशन ऑफ मनी रुक जाएगा तो कहां क्या इफेक्ट होगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई कौन सा फीचर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ऑल द ऑप्शंस, तो अब देखना पड़ेगा हमें। डायनेमिक, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी, ये सारा ऑप्शन है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। इसी साथ नेक्स्ट और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स डज नॉट हाइलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को हाईलाइट नहीं कर रहा है। कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, हाँ ये तो है। टैप यूजफुल रिसोर्सेज, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज जैसे नीरोलैक, मारुति को। प्रोमोटिंग इनोवेटिव आइडिया, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, प्रोमोटिंग इनोवेटिव आइडिया, ऐसा कोई हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह है डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड। When did government of India made an announcement regarding demonetization of 500 and 1000 currency note? Demonetization इंडिया में जो रिसेंट में कब हुआ था, 8 नवंबर 2016, 5 नवंबर 2016, 9 नवंबर या फिर 7 नवंबर। भाई 8 नवंबर 2016 का भाई और बहनों नोट नहीं चलेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे आंसर की तुम्हें मिल गया, फर्स्ट का डी ए डी ऐसे करके मिला लेना, तुम्हारा कितना सही हुआ गलत हुआ वो देख लेना और कमेंट करके जरूर बताना। इसमें कुछ भी अगर तुम्हें कमी कोताही कुछ भी लगी होगी वो कमेंट करके जरूर बताना, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे डीएम करो और मिलता है फिर किसी अच्छी से वीडियो में। टाटा बाय बाय।